दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सीएनटी एक्ट के बारे में। सीएनटी एक्ट जमीन खरीदने के फायदे और नुकसान क्या है। तो सबसे पहले बात, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में बनाया गया था। इसका मेन काम ट्राइबल लैंड को प्रोटेक्ट करना है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के अंदर में जो जमीन आते हैं उसे सीएनटी लैंड बोला जाता है। और सीएनटी लैंड को खरीदना और बेचना दोनों ही बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल रूल है और इसे जमीन को खरीदने और बेचने के लिए एक स्पेशल रूल को फॉलो करना पड़ता है। सीएनटी लैंड पे कब्जा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सीएनटी लैंड को सरकार और कानून दोनों ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देती है। फिर भी अगर आप इसके नियम में आते हैं, अगर आप इसके रूल रेगुलेशन में आ रहे हैं, तो आप इस जमीन को खरीद सकते हैं। अगर आप इसका ओनरशिप ले लेते हैं, इसका परमिशन ले लेते हैं, अगर आपके नाम से ये जमीन रजिस्ट्री हो जाता है, तो इसके बाद ये सेफ है आपके लिए। फिर किसी तरह का कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और सीएनटी लैंड लेने का फायदा जो है वो पहला ये है कि जनरल लैंड यानी कि फ्री होल्ड लैंड से आपको रेट कम में ये जमीन मिल जाएगा। अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए अफोर्डेबल ऑप्शन है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो ये जमीन में आपको एक अच्छा वैल्यूएशन भी इस प्लॉट का आपको बढ़ता है। दूसरे तरफ सीएनटी लैंड लेने के नुकसान क्या है। पहला यह है कि ये लैंड हर कोई नहीं खरीद सकता है। ये लैंड सिर्फ ट्राइबल टू ट्राइबल ट्रांसफर होती है। इसको बेचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिमिटेड कस्टमर है। जब आप बेचना चाहोगे तो बायर आपको लिमिटेड मिलेंगे। रीसेल प्रोसेस बहुत स्लो है। बैंक जल्दी आपको सीएनटी लैंड पे लोन नहीं करती है, और कुछ बैंक तो लोन ही इस पे आपको नहीं करते हैं। इसके अलावा कॉमर्शियल पर्पज से आपको बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप बिजनेस, कॉमर्शियल या अपार्टमेंट वगैरह का अगर आप सीएनटी प्लॉट में प्लान कर रहे हैं, तो बहुत सारे आपको यहाँ पे परमिशन लेने होंगे। सीएनटी लैंड का रजिस्ट्रेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए आपको एडिशनल बहुत सारे प्रोसेस हैं और परमिशन लेने पड़ते हैं। अगर आप रांची में लैंड लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से या घर बनाने के पर्पज से, तो आपके लिए ज़्यादा सेफ है जनरल जमीन। अगर आप जनरल लैंड लेते हैं, सीएनटी फ्री लैंड लेते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा सेफेस्ट है और आपके लिए बेस्ट है। सीएनटी प्लॉट तभी ले जब उसका रजिस्ट्री क्लियर हो और आप उसके दायरे में आते हो, यानी कि आप ट्राइबल हो। आप सीएनटी जमीन लेने का जो भी प्रोसेस है वो आप फुलफिल कर सकते हो, और लॉयर से आप पूरा वेरिफिकेशन करवा लें, तभी आप सीएनटी जमीन पे जाएं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। इसके अलावा अगर आप किसी तरह का कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप रांची में रेसिडेंशियल प्लॉट सर्च कर रहे हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आप जाकर के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, और बहुत सारे जनरल लैंड के बारे में भी मेरे चैनल में वीडियो है, तो आप वहां से जाकर के वीडियो देख सकते हैं।